सरकार सरकार मुझे बचा लीजिए। आज आज ये लेबर मुझे मार डालेगी सरकार। वो मेरे पीछे ही आ रहे हैं सारे। हेलो, ये साइड पे जितने लेबर हैं उनको अंदर भेज दो। क्या हो गया? साहब ध्यान रखना, आज उनकी आंखों में मैंने खून देखा साहब। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं मैं यहाँ पर। सही कह रहे हो आप, मुंशी हो, आपकी इज्जत बनती है। अगर लेबर आपकी इज्जत नहीं करेगी तो फिर किसकी इज्जत करेगी? साहब आगे यही है, ये मुझे मारने के लिए। क्या हो गया? क्या कर दिया? देखा आपके सामने कैसे बात कर रही है। जी सर, बुलाया आपने? इस तरीके से बात करो तुम ऑफिस के अंदर आके? तुम्हें तमीज नहीं ऑफिस में आके ओनर के सामने कैसे बात करते हैं? क्या हो गया तुम्हें? नहीं तो कह रहा भैया, जैसे मुनीम को तो यही जिंदा गाड़ देना चाहिए। देखा छोड़े सरकार, कितनी हरामखोर लेबर है ये है। आप मालिक लोग सामने बैठे हो और आपके सामने भी मुझे कैसे धमकी दे रहे हैं ये लोग कि तुझे मार देंगे। साहब मैं यहाँ का मुनीम हूँ, कितना टाइम हो गया आपकी सेवा करते हुए। अगर अब मैं इनसे काम नहीं करवाऊंगा तो क्या मैं इनको बैठे बैठे पैसे दूंगा क्या? कोई बात नहीं, माफ कीजिए सर, जो भी मैंने चिल्ला के बात करी। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लो आपकी बहन के साथ या फिर आपकी बीवी के साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार करा, उसको छेड़ा, उसको कुछ गंदी बातें बोली, तो आपको कैसा लगेगा सर? आपको बुरा लगेगा? तो थोड़ा सोच समझ के बात करो। पहले तो मैं तुम्हारा ओनर हूँ और उसके बाद तुम मेरे घर के ऊपर जा रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? एक फोन पर ना कंप्लेन करा के पूरी जिंदगी अंदर बिठा सकता हूँ। समझ आई? सर माफ कीजिए, आपको गुस्सा आएगा, मुझे पता था। और ये सेम गुस्सा किसी और को भी आया, मुझे भी आया सर। आप सर मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी आपके सामने आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ करेगा, आपको बुरा भला बोलेगा, उसको छेड़ेगा, ये बोलेगा कि तुम मुझे शाम में मिलो सर, तब आपको कैसा लगेगा? बस ये जानना चाहता हूँ मैं। आपको बुरा लगेगा? आप क्या एक्शन लेंगे सर? अगर मेरे सामने कोई ऐसा करेगा, मेरे परिवार के ऊपर हाथ उठाएगा या फिर गंदी नजर से भी देखेगा ना, मुझे लगता है कि उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। तो सर मैंने क्या गलत करा? मैंने अपना भाई का फर्ज निभाया ना सर, और सेम मेरे छोटे भाई ने भी वही फर्ज निभाया। उसको गुस्सा आया था जब ये मुनीम हमारी साइड पे आया, तो उसने क्या किया पता है सर आपको? क्या ये कीड़े मकोड़ों की तरह हाथ चला रहे हो हैं? जल्दी जल्दी काम करो, बाकी काम इतना पड़ा हुआ है वो तुम्हारा बाप करेगा। कर दो रे ढंग से, क्यों तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे क्या कर रहे हो? धीरे धीरे हाथ चलाते हो हैं? शाम को मुनीम जी पैसे दे दो, तुम्हें बस पैसे चाहिए, काम मत करना तुम यहाँ का। काम करो, जल्दी करो। मुनीम जी, यहाँ पे हम पूरा दिन काम करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, और आप क्या करते हैं? रात में हमें पैसे भी नहीं देते। अरे ओ छप्पन छुरी, समझी ना? ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझ अपने आप को। तुम्हारा बाप हूँ मैं, यहाँ पे सबसे काम करवाता हूँ, समझी ना? चुपचाप काम कर ले, नहीं तो भगा दूंगा यहाँ से तेरे को। अरे मुनीम जी, आपको शर्म नहीं आती? आप हम लोगों की बेइज्जती करते रहते हैं सारे दिन, और आदमियों का तो छोड़ो, आप हम औरतों से भी इतना ज्यादा काम कराते हो, आपको जरा भी दया नहीं आती? अरे हाँ, तो क्या मैं तुमसे फ्री में काम करवाता हूँ? पैसे नहीं देता हूँ क्या काम के? और हाँ, अगर तेरे को कुछ ज्यादा पैसे चाहिए ना तो शाम को अलग से मिल लियो मेरे को। तमीज से बात कर ले, तमीज से। मेरे घर की औरतें हैं ये। शायद तुझे तमीज से बात करनी नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है। अब मजबूर मत कर मैं जो तेरे साथ कुछ गलत करूं। चुप रह। अबे ओ कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वालों, चुपचाप काम कर लो, वरना लात मार के भगा दूंगा यहाँ से। अबे ओ बुड्ढे, तेरे तो साले हैं, मुंशी तो जाना पड़ेगा। अरे तेरे को मैं देखूंगा, अब देख तो तेरे को कौन यहाँ पे काम करने देता है। साले मेरे पे हाथ उठाता है, मुनीम पे हाथ उठाता है। तेरे को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं। छोड़ो इसको, अभी बताओ तेरे को मैं। समझा? अगर मेरे को हाथ लगाए ना तो बताऊंगा। और मेरी बात सुन, अगर तूने ना ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो मैं बहुत बुरा आदमी, समझी तू? मुनीम जी, हम इज्जत की खाते हैं, इज्जत से कमाते हैं। आपको कोई हक नहीं है हमसे ऐसे बदतमीजी करने का। शायद तुम लोगों को पता नहीं है, मैं यहाँ का मुनीम हूँ। अगर मैंने छोटे साहब को बोल दिया तो वो ना तुम किसी को भी काम पे नहीं रखेंगे, समझे? जो मैं कहूँगा ना, देखो मेरे सामने मत, मेरे आगे मतलब मैं क्या करेगा? करा कर। चुपचाप पीछे खड़े रहो, आगे मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मेरे पास मैं साहब को बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। यही है साहब को।
सर बताइए सर, गुस्सा नहीं आएगा? आप तो कह रहे हैं कि पुलिस को बुला लूँगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सर मैं क्या करता? मैं पुलिस के आने का वेट करता या फिर आपके पास आता, आपके सामने शिकायत करता? और क्या पता सर आप मेरा साथ देते नहीं देते। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच यही है, गरीबी को जल्दी कोई सुनता नहीं है। हम अगर आवाज़ उठाते तो क्या पता हमारी आवाज़ वहीं पे दब जाती, क्योंकि ये मुनीम है, इनकी बातें आपसे ज़्यादा होती है। क्या पता आप इनकी बातों में ज़्यादा विश्वास करें। तो सर हमें जो सही लगा ना हमने वो किया, और इसका अभी का नहीं है, ये पिछले 6-7 महीने से यही कर रहे हैं। हमने कितनी बार कोशिश करी कि आपके सामने बात पहुंचाए, लेकिन मेरी बहन ने मना कर दिया था कि कोई बात नहीं भैया, हम गरीब है, कोई नहीं, पैसे कमाने के लिए आएंगे, चुपचाप सुन के चले जाएंगे। कल को इसकी शादी होगी सर, पैसे के लिए चाहिए ना, पैसों के लिए इतना मेहनत करते हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ सर, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपने भाई को यहाँ पे काम करवा रहा हूँ। चंद पैसे घर में आए इसी वजह से, और कोई पैसे भी टाइम पर नहीं मिलते सर, यहाँ पे पैसे भी टाइम पे नहीं मिलते। इसी वजह से मेरे को जो सही लगा मैंने किया। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ सर, आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे नौकरी से निकालोगे तब भी मंजूर है, कोई सजा देंगे तब भी मंजूर है सर। अरे साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये लोग। बताइए ना, अब मैं इनको पैसे दूंगा शाम को, काम के पैसे दूंगा ना साहब। अब ये कहते हैं कि हम काम भी ना करें और सारा दिन बैठे रहें और शाम को बस पैसे लेके अपने घर चले जाएं। अब बताइए, अगर मैंने इनको काम के लिए बोल दिया तो मैंने क्या बुरा किया साहब? ये तो सरकार, ये तो मुझे मारने में उतारू हो गए सारे। साहब मुंशी जी बहुत बुरे हैं, और उन्होंने जो ये आज छेड़खानी की हरकत मेरे साथ की है, ये कोई पहली बार नहीं थी, ये हमेशा करते हैं। वो तो बस मैं डर के मारे कुछ बोलती नहीं थी, मुझे लगता था कि मेरे परिवार की इज्जत चली जाएगी, और वैसे भी हम लोग गरीब हैं, हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती, और ऊपर से लड़की भी। लड़कियों को जब कोई छेड़ता है तो उसको बस यही सिखाया जाता है कि चुप, किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि लोग हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाएंगे। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने भाइयों को बताऊं और फिर वो इनसे लड़े, बस इसलिए मैं चुप थी। लेकिन आज तो इन्होंने मेरे भाइयों के सामने ही मुझे छेड़ दिया। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करके चला जाएगा। गरीब हो या अमीर, इज्जत सबकी होती है, हमारी भी इज्जत है, हम इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। सही है मुनीम जी, ये सब कुछ क्या सुनने को मिल रहा है, ये सच है या फिर झूठ है? बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अरे नहीं सरकार, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, जो इन्होंने बोला वो सच है या फिर झूठ? नहीं सरकार, मेरे को तो आपके ऊपर पूरा भरोसा। मैं आपसे आखिरी बारी पूछ रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर झूठ? नहीं सरकार। शर्म आती है आपको इस उम्र में भी झूठ बोलते हुए? जब आप उनकी बहन को छेड़ रहे थे ना, मैं वही साइड पे ही था। मैंने तो उस टाइम पर सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि मुझे लगा कि शायद ये इनके साथ हमेशा होता होगा और इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। मुझे लगा कि गरीब है, शायद अपनी बहन की उतनी परवाह नहीं करते होंगे, लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत थी। बहन चाहे अमीर की हो या फिर गरीब की हो, फर्क हर एक भाई को पड़ता है। और अगर आज उसकी बहन के ऊपर ये बात आ गई कि आपने जब उसको हाथ पकड़ के अपने पास खींचा, तब भी मैंने देखा था, लेकिन मैंने आपको तब कुछ बोला नहीं, इसलिए मुझे लगा कि शायद जब इनको ही कोई परवाह नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं। लेकिन इन्होंने तो आपको मुंह तोड़ जवाब भी दिया और आप यहाँ पर भागते हुए आए हो अपनी सफाई देने के लिए। मुनीम जी, आपको थोड़ी सी शर्म आ रही है इस टाइम पर मेरे सामने खड़े हो आप? आपका जहां से घर चलता है, जहां से आपकी रोजी रोटी घर पर आती है, जिस पैसों से आपके घर पर आटा आता है, उसी रोजी रोटी पे आपने किसी लड़की का हाथ पकड़ा और उसके साथ बदतमीजी करी। हाथ टूट नहीं गए आपके? आपने 2 मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है? वो आपकी बेटी की उम्र की है, बुरा मत मानना, आपकी बेटी भी जवान है। कल के दिन अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, रास्ते में कोई ना कोई उसको छेड़ दे। नहीं सरकार, गलती आपसे नहीं हुई है, गलती तो भगवान से हुई है, जिस भगवान ने आपको औलाद के नाम पर बेटी दी है। बेटी पता है आपको किसके घर पर आती है? पता है आपको? नहीं पता ना? आपकी इतनी उम्र हो गई, आपको यही नहीं पता? लड़की उनके घर पर होती है जो इज्जत करना जानते हो, क्योंकि लड़की को ना लक्ष्मी का रूप मानते हैं, और जहां पे लक्ष्मी खुद होती है ना, वहां पे फिर किसी और चीज की परवाह भी नहीं होती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उस बेटी के लायक भी हो। अगर आप सच में अपनी बेटी से प्यार करते और बेटी का महत्व समझते हैं ना, किसी और की बेटी के ऊपर ना ऐसी गंदी नजर नहीं उठाता।
और क्या बोल रहे थे आप कि अगर पेमेंट ज्यादा चाहिए तो कब मिलना मेरे साथ? साहब वो इसको पैसे चाहिए थे ना, तो मैंने बोला कि काम खत्म करने के बाद शाम को खड़े होके मैंने सारी बातें सुनी थी। शर्म आई आपको? अगर पेमेंट ज्यादा चाहिए तो आपको मेरे साथ शाम को मिलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इन सबको भेज देता हूँ और 2 पुलिस वाले बुला लेता हूँ और आपको बिठा देता हूँ उनके साथ। ऑफिस बंद कर दूंगा, आप और 2 पुलिस वाले। कैसा लगेगा? करे आज? नहीं साहब, पुलिस नहीं। आपसे गिरा हुआ इंसान ना मैंने देखा ना कुछ, वो भी इस उम्र में आके अगर आप इतना नीचे गिर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा मजबूर हो। आप घर से बाहर मत निकलो। आपके घर वालों से मुझे बात करनी पड़ेगी और उनको ये बोलना पड़ेगा कि आपको घर के अंदर कैदी बना के रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है ना इस संसार के लिए अच्छे इंसान नहीं हो। और ये जो दुनिया बाहर चल रही है ना, वो भी आपके होते हुए कोई सुरक्षित नहीं है, और कोई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। आपको तो घर पर आपकी औलाद कैदी बना के रखे, एक कमरे में बंद। और आज के बाद ना आपको हम मुनीम जी के तौर पर तो नहीं रख सकते, और सच बताऊं तो आपको सफाई करने वाले के तौर पर भी नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये कि आप जैसा इंसान ही नहीं रख सकते। आप हमें माफ करो, जितना टाइम हमने आपको रखा, मेरे पापा से गलती हो गई थी कि उन्होंने इतना अच्छा मुनीम रखा जिसकी पहचान हमें पिछले 25 साल से नहीं हो पाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन राक्षस का असली रूप सामने आ जाएगा, तो आपका वो असली रूप हमारे सामने आ गया। कॉपी नीचे रखिए साहब, पर मेरी नौकरी साहब। कॉपी नीचे। अब यहाँ से आप खुद ही जाएंगे या फिर पुलिस वालों को बुला के आज का प्रोग्राम कर ही दो? ठीक है सरकार, जाता हूँ। 1 मिनट, जाने से पहले जिसके साथ बदतमीजी करी, जिसको छेड़ा, उससे माफी तो मांगो। कम से कम उसको ये तो लगे कि जहाँ पे वो काम करती है उसके मालिक ने उसका सपोर्ट करा। उसके दिल में भी तो मेरे लिए कुछ अच्छाई होनी चाहिए ना। आपके लिए बुराई तो मेरे लिए अच्छाई। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मेरी भी एक बेटी थी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। देखिए, मुझे आपकी कोई माफी नहीं चाहिए। आप अभी सिर्फ माफी मांगने का ढोंग कर रहे हैं ताकि साहब आपको नौकरी से ना निकाले। आप मेरी नजरों के सामने से चले जाइए, क्योंकि आप इंसान नहीं, वैसे दरिंदे हैं। पता लग गया आपको? आपकी सॉरी और आपकी माफी भी उसको नहीं चाहिए। अब आपको पता लग गया होगा कि आप किस लायक हो और कितनी गिरी हुई हरकत करिए। जाइए। ठीक है सर। सर हाथ जोड़ के आपके सामने माफ़ी मांगते हैं कि आपके सामने ऊंचे से बात करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम गरीबों की आपने आवाज़ सुनी, उनकी बात समझी। सर देखो, बहन चाहे अमीर की हो या गरीब की, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बहन का प्यार एक ऐसा प्यार है कि दुनिया में कोई भी प्यार आके उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और मुझे लगा कि शायद तुम लेबर क्लास हो, दिन में 500-800 रुपये कमाते हो, डर जाओगे, नहीं बोलोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे। लेकिन आज आप लोगों की हिम्मत देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हैट्स ऑफ यू। जी सर, चलते सर साइड। चलो।